रामहेत की समर की छुट्टियां चल रही थीं। उस समय वह अपनी माँ के पास छुट्टियां बिताने आया था। दिन में यहाँ पर काफी गर्मी पड़ती थी। रामहेत और माँ रात में घर के बाहर ही खाना खाकर बैठे थे। रामहेत देर रात तक अपनी माँ से बात करता रहा। बातों बातों में रामहेत ने माँ से, माँ, गांव में कोई भूत चुड़ैल नहीं है क्या? वैसे तो मुझे भूत चुड़ैल की बातों में दिलचस्पी नहीं है। रहने दे, फालतू में तू डर जाएगा और रात को सो भी नहीं पाएगा। रामहेत ने जिद पकड़ ली कि मुझे भूत चुड़ैल के बारे में बताओ। रामहेत के जिद करने पर माँ ने बताया कि गांव में एक चुड़ैल रहती है, पर किसी ने उसे देखा नहीं, बस महसूस किया है। वह चुड़ैल गांव में रात को घूमती रहती है। तो कैसे पता चला कि वो चुड़ैल है? क्या आपने उसे देखा या महसूस किया है? हाँ, शायद। माँ, आप मुझसे मजाक मत करो। अगर आपने देखा है तो बताओ। रामहेत की माँ हंसते हुए अंदर चली गई और सो गई। रामहेत भी सोने की कोशिश कर रहा था, पर उसे नींद ही नहीं आ रही थी। कुछ देर बाद रामहेत को पता ही नहीं चला कि उसे कब नींद आ गई। आधी रात जब रामहेत की नींद अचानक से खुली तो चुड़ैल रात को गांव में घूम रही थी। उसने देखा कि एक औरत जो काले कपड़े पहने हुए एक आदमी का पैर पकड़कर लेकर जा रही है। उसकी आंखें बहुत डरावनी थीं। ये सब देखकर रामहेत डर गया। चुड़ैल थोड़ा आगे जाकर एक जगह रुक गई। रामहेत को देखने लगी। रामहेत, भगवान का लाख लाख धन्यवाद, यह एक सपना था। दोपहर के समय गांव के ही एक घर में भीड़ लगी थी। उसी भीड़ में रामहेत भी खड़ा था। सामने एक महिला पागलों की तरह हरकतें कर रही थी। इस पे चुड़ैल का साया है। तभी उसके पति ने बताया कि रात को यह बाहर पेशाब करने के बाद लौटी ही नहीं। सुबह गांव के बरगद के पेड़ के पास से घर लेकर आए हूँ। वहीं पर एक आदमी का धड़ भी कटा हुआ पड़ा था। जो रात को देखा वह सपना नहीं बल्कि हकीकत था। रामहेत गांव वालों की बातों को सुनकर डर गया और अपने घर भाग गया।